स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस वक्त 200 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही के लिए ट्रंप पूरी दुनिया से गुहार लगा रहे हैं, उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत का तेल और गैस से भरा जहाज सुरक्षित निकल रहा है। 33 किलोमीटर का चौड़ा तबाही का वो ट्रिगर, जहां समंदर में 1 इंच खिसकने का मतलब है मौत, आईआरजीसी के टारगेट पर आ जाना और चंद सेकंड में तबाह हो जाना। उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के 2 एलपीजी वाले गैस टैंकर कैरियर्स शिवालिक और नंदा देवी सुरक्षित बाहर निकल रहे हैं। शिवालिक और नंदा देवी दोनों पर 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है और ये 16 या 17 मार्च को भारत पहुंच भी जाएंगे। लेकिन मोदी ने ब्लैक चैनल डिप्लोमेसी से इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया है। जब पूरी दुनिया तेल और गैस की ज्यादा कीमत चुकाने के लिए मजबूर है, तब मोदी असंभव को संभव कर तेल का भंडार जमा कर रहे हैं। युद्ध काल में जब दुनिया 2 ध्रुवों में बटी है, उस वक्त मोदी अमेरिका के साथ मिलिट्री डेटा साझा करने का समझौता कर रहे हैं, प्रतिबंधित रूसी तेल की खरीद कर रहे हैं, अपने बंदरगाहों में ईरानी युद्धपोतों को शरण दे रहे हैं। मोदी ईरान के राष्ट्रपति से भी फोन पर बात कर रहे हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात कर रहे हैं। मोदी अपनी डिप्लोमेसी से एक साथ सबको साध रहे हैं। आजकल दुनिया में चारों तरफ और हमारे तो अड़ोस पड़ोस में ही युद्ध के हालात, और आप सब भली भांति युद्ध की क्या भयानकता है वो रोजमर्रा देख रहे हो। युद्ध से जो स्थितियां बनी है, हमारी सरकार उससे निपटने के लिए हमारे देश के नागरिकों को कम से कम मुसीबत आए, इसलिए हो सके उतने सारे प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि देश के नागरिकों पर युद्ध का कम से कम प्रभाव पड़े। ऐसे वक्त में जब ईरान की आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 1 लीटर तेल भी न जाने देने की कसम खाई थी, जैसे ही कोई जहाज ईरानी चेक पॉइंट को पार करने की कोशिश करते हैं, उन्हें ईरानी टारगेट्स करके तबाह कर देता है। अब तक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले 18 जहाजों को निशाना बनाया है, उन्हें समंदर में डुबो चुका है। यानी जहां पर ईरान ने नाकाबंदी कर रखी है, वहां से भारत अपने 2 जहाज सुरक्षित निकाल लाया है। लेकिन मोदी यहीं पर नहीं रुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वॉर जोन से अभी भी भारत के 22 जहाज फंसे पड़े हुए हैं। इनमें 6 एलपीजी कैरियर्स हैं, 1 एलएनजी कैरियर, 4 क्रूड ऑयल टैंकर, 1 केमिकल प्रोडक्ट टैंकर, 3 कंटेनर शिप, 2 बल्क कैरियर, 1 ड्रेनेज शिप और 1 खाली जहाज और 3 रिपेयर के लिए रुके जहाज शामिल है। साथ ही इनमें 600 से ज्यादा सेलर्स मौजूद हैं। इनको निकालने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान जारी है। दरअसल ईरान ने मिडिल ईस्ट में युद्ध के लिए नई जगह चुन ली है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वो नाकाबंदी करके बैठ गया है। अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और अथाह हथियार भी यहां फेल हो रहे हैं। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट की जंग अब केवल 14 से 15 देशों के बीच का सैन्य संघर्ष नहीं रहा, बल्कि ये इंटरनेशनल समस्या में बदल चुकी है। युद्ध ने महज 2 हफ्तों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार को हिलाकर रख दिया है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल की नस कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से और उसकी आहट से कच्चे तेल की कीमत में 40% से अधिक की आग लग चुकी है। जो कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट में 2 सप्ताह पहले $73 प्रति बैरल बिक रहा था, उसकी कीमत अब $103 प्रति बैरल पार कर चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये मार्ग पूरी तरह से बंद रहा तो अगले कुछ दिनों में कच्चा तेल $150 प्रति बैरल के
ऐतिहासिक स्तर को छू सकता है और इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। सरकार कह रही है कि भारत में तेल का पूरा स्टॉक है, इसीलिए फिक्र की कोई बात नहीं है। लेकिन युद्ध लंबा खिंचा तो तेल का संकट हो सकता है और इसकी वजह भी है। भारत का रोजाना 5.75 मिलियन बैरल कच्चा तेल यानी 57.50 बैरल कच्चा तेल चाहिए। हम अपनी जरूरत का 87% कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करते हैं। हमारा सिर्फ 13% तेल अपना है। हम बाहर से कच्चा तेल मंगाते हैं और अपनी रिफाइनरियों में ही पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट तैयार करते हैं। लेकिन कच्चा तेल हमारा अपना नहीं है और हम अपनी जरूरत का आधा से अधिक तेल मिडिल ईस्ट के देशों से मंगाते हैं, जो कि युद्ध में जूझ रहे हैं। हर रोज इन पर हमला हो रहा है। पिछले महीने यानी 2026 फरवरी में भारत ने सऊदी अरब से लगभग 19%, इराक से 16%, यूएई से 12%, कुवैत से 5% और कतर से 3%, कुल मिलाकर भारत ने 55% कच्चा तेल ओपेक देशों से खरीदा। यही वो रीजन है जहां ईरान युद्ध का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला बोल रखा है। ईरान के ऑयल फील्ड्स और ईरान के ऑयल डिपो आग में झोंक दिए गए हैं। बदले में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। चेतावनी के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश करने वाले तेल के टैंकरों में आग लगाई जा रही है। अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और 200 फाइटर जेट्स की ताकत लगाकर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर नहीं कर पा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोजाना करीब 14.2 बिलियन बैरल कच्चा तेल पार करता है। यह दुनिया की कुल खपत का 20% हिस्सा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले 14.2 मिलियन बैरल कच्चे तेल में 2.09 मिलियन बैरल कच्चा तेल भारत का होता है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास होने वाले तेल का 14.7% हिस्सा है। चीन का हिस्सा 5.35 मिलियन बैरल या 37.7% है। इस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाला आधा तेल चीन और भारत के लिए होता है। ईरान के इस रुख से पूरी दुनिया के लिए संकट बढ़ गया है। भारत भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से केवल 11 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई निकाली है। जरा सोचिए, जहां रोजाना 14.2 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई और कहां 11 दिनों में सिर्फ 11 मिलियन बैरल तेल की ढुलाई। यह पूरा तेल चीन की तरफ गया है। ईरान के इस रुख से पूरी दुनिया के लिए संकट बढ़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन ईरानियन रिजीम की IRGC के हमले के डर से ये सारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टस से मस नहीं हो रहे हैं। जो जहाज जहां खड़ा है वहीं खड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने की हिम्मत तक नहीं दिखा पा रहा। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सेफ पैसेज दे रहा है। हम लोग के बीच भारत के जहाजों को सुरक्षित निकलने दे रहा है और इसकी पुष्टि भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने की है। We informed our people in Iran the sympathy and solidarity of our brothers and sisters in India, and we said that now also they are suffering from shortage of gas, shortage of petrol, and they have to provide them and help them and support them. And as well as our embassy also tried several times to help this issue and to solve the problem for our dear brothers and sisters in India. So we are going to see like a free passage for India? Of course, yes. Can you elaborate on that, sir? Yeah. I heard that our embassy tried to provide opportunity for some Indian ships to cross the Strait of Hormuz.
ईरान में इस्लामिक रिजीम की युद्ध मशीनरी को ईंधन तेल की कमाई से मिलता है। ईरान तेल से सबसे बड़ी कमाई खर्ग आइलैंड से करता है। ऐसे में अब ट्रंप ईरान की नब्ज पर हमला कर रहे हैं, खर्ग पर बम गिरा रहे हैं, क्योंकि ईरान के तेल का खजाना यही खर्ग आइलैंड है। ईरान की तेल से जो अकूत कमाई होती है उसका 90% इसी आइलैंड से आता है। खर्ग आइलैंड ईरान के मेन लैंड से टच नहीं करता। ये फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। फारस की खाड़ी इसे ईरान की धरती से अलग करती है। ट्रंप का प्लान खर्ग को काटकर ईरान की इस्लामिक रिजीम की लाइफलाइन काटना है। अमेरिका ने इस प्लान को एक्टिवेट भी कर दिया है और अपनी एम्फीबियस स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस ट्रिपोली को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उतार दिया है। ये जहाज पानी और जमीन दोनों जगह ऑपरेशन कर सकता है। ऐसे बेड़े में करीब 2500 मरीन कमांडो शामिल हैं। समय आने पर ये खर्ग पर कब्जा कर सकते हैं ताकि अमेरिका ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए मजबूर कर सके। Well, I think your gas prices, as soon as that's over, are going to come tumbling down along with everything else. I think it's going to be, you're going to see a very big decrease in the price of gasoline, gas, anything having to do with energy as soon as this is ended. But we had to end the nuclear threat in the Middle East and throughout the world, and we will have done that. President, when will the Navy start escorting tankers through the Straits of It'll Hormuz? happen soon. खर्ग आइलैंड ईरान की धरती से 25 किलोमीटर दूर समंदर के बीच में बसा है। खर्ग आइलैंड का एरिया 20 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ 15 लाख बैरल तेल का डेली प्रोडक्शन होता है। फरवरी में युद्ध की आहट शुरू होते ही ईरान ने यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाकर 40 लाख बैरल डेली कर दिया। ईरान की पूरी इकोनॉमी खर्ग आइलैंड पर टिकी है। ईरान सरकार की कमाई से लेकर ड्रोन और मिसाइलों तक के लिए इसी पैसे का इस्तेमाल करता है। और अब ट्रंप खर्ग आइलैंड पर वार करके ईरान को सबसे बड़ी चोट दे रहा है। ईरान की सरकार की 40% कमाई खर्ग के तेल के कारोबार से होती है। 31 राज्यों में IRGC की सैलरी खर्ग के तेल से होने वाली कमाई से जाती है। ट्रंप खर्ग पर कब्जा कर लेते हैं तो IRGC की सैलरी रुक सकती है। बिना सैलरी के IRGC के जवान काम पर नहीं आते। घर चलाने के लिए उन्हें दूसरे काम धंधे पकड़ने पड़ते हैं। IRGC नहीं होती तो ख़ामेनी के विरोधी तेहरान की सड़कों पर बिना डरे उतर आते। ट्रंप के लिए ईरान से इस्लामिक रिजीम को हटाना बहुत आसान हो जाता। और अब ट्रंप फिर से ईरान के खर्ग आइलैंड पर हमले की धमकी दे रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी सेना के हमले में ये काफी हद तक नष्ट हो चुका है, लेकिन मजे के लिए इसे फिर से निशाना बनाया जा सकता है। ईरान अपना 90% तेल इसी द्वीप से इंटरनेशनल मार्केट में भेजता है। चीन जाने वाले कच्चे तेल के जहाज खर्ग आइलैंड में ही लोड होते हैं। खर्ग आइलैंड की स्टोरेज क्षमता करीब 3 करोड़ बैरल की है। खर्ग आइलैंड से डेली 70 लाख बैरल तेल की लोडिंग की जा सकती है। लेकिन अमेरिका ने ईरान के खर्ग आइलैंड पर ईरानियन मिलिट्री टारगेट्स को तबाह करके अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि अब ईरान अमेरिका को छोड़ने वाला नहीं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीरें IRGC ने जारी की है। ईरान की नेवी ने अमेरिका के बेसेस पर भारी बमबारी शुरू कर दी है। मिसाइल से हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान में तेल कारोबार के 2 बड़े पॉइंट हैं, खर्ग आइलैंड और दूसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। खर्ग से हॉर्मुज की दूरी 483 किलोमीटर है। खर्ग कच्चे तेल की लोडिंग का सेंटर है तो हॉर्मुज तेल जहाजों का सबसे बड़ा चेक पॉइंट। दोनों पर ईरान का कंट्रोल है। ऐसे में ट्रंप के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिस पर ईरान का टोटल कंट्रोल है।